इससे पहले कि हम एसडीएस पेज के साथ स्टार्ट करें, जो कि आज का टॉपिक है, प्रीवियसली मैंने नेटिव पेज नाम की एक टेक्निक कवर करवाई है। उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पर भी अप्लाई होंगे। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो जाके देखना। अब स्टार्ट करते हैं एसडीएस पेज के साथ। एसडीएस का फुल फॉर्म होता है सोडियम डोडेसिल सल्फेट, और पीएजीई पेज का फुल फॉर्म होता है पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये एक प्रोटीन सेपरेशन टेक्निक है। जैसे हमने नेटिव पेज में देखा था उसी तरह ये भी एक प्रोटीन सेपरेशन टेक्निक ही है, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि नेटिव पेज में हम जो प्रोटीन्स का सेपरेशन कर रहे थे वो सेपरेशन 3 फैक्टर के बेसिस पे हो रहा था: प्रोटीन की साइज, प्रोटीन का शेप और प्रोटीन पर जो चार्ज डेंसिटी है वो। लेकिन एसडीएस पेज में जो प्रोटीन्स का सेपरेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर पर होगा। वो फैक्टर है मॉलिक्यूलर वेट, और ये मॉलिक्यूलर वेट साइज से प्रोपोर्शनल है। सो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ साइज के बेसिस पर प्रोटीन्स का सेपरेशन करेंगे। इन दोनों टेक्निक्स में और एक डिफरेंस ये आता है कि नेटिव पेज में हमने हमारे प्रोटीन को सब यूनिट्स में डिवाइड नहीं किया था, यानी कि यहाँ पर मैंने ब्लू, पर्पल, ग्रीन और पिंक कलर में जो सब यूनिट्स बनाए हैं जिनको मिलकर एक प्रोटीन बना हुआ है, उन सब यूनिट्स को हमने डिवाइड नहीं किया था। लेकिन एसडीएस पेज में इस प्रोटीन के सब यूनिट्स को हम पहले डिवाइड करेंगे इंडिविजुअल सब यूनिट्स में, और इन सब यूनिट्स को सेपरेट करेंगे बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट। सो इस केस में अगर आपको आपके प्रोटीन सब यूनिट्स को सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट या फिर साइज के बेसिस पर सेपरेट करना है तो इसमें आपको 2 फैक्टर्स को हटाना पड़ेगा। ये 2 फैक्टर्स है शेप और चार्ज डेंसिटी। इन दोनों फैक्टर्स को हटाने के लिए हम 2 चीजें करते हैं। ये दोनों चीजें जो हम करने वाले हैं वो मैंने यहां पर लिखी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एनायोनिक डिटर्जेंट ऐड करेंगे जो कि है एसडीएस, सोडियम डोडेसिल सल्फेट। इसी वजह से इस टेक्निक का नाम पड़ता है एसडीएस पेज। और सेकेंडली हम बीटा मर्कैप्टो एथेनॉल नाम का एक कंपाउंड ऐड करेंगे। ये बीटा मर्कैप्टो इथेनॉल, शॉर्ट फॉर्म में बीएमई, आपके प्रोटीन को इंडिविजुअल सब यूनिट्स में डिवाइड करेगा, और ये डिवीजन होगा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के ब्रेकेज की वजह से। प्रोटीन्स में हमें डाइसल्फाइड लिंकेजेस देखने मिलते हैं, और इन लिंकेजेस को ब्रेक करके हम इस प्रोटीन को इंडिविजुअल सब यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो ब्लू, पर्पल, ग्रीन और पिंक सब यूनिट्स थे वो डिवाइड हो गए हैं। अब देखते हैं इस एसडीएस की वजह से क्या होगा। हमें पता है कि हमारे जो इंडिविजुअल सब यूनिट्स बाइफरकेट हुए हैं, ये सभी इंडिविजुअल सब यूनिट्स प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स बेसिकली अमीनो एसिड्स की लंबी चेन्स होती है। एसडीएस ऐड करने की वजह से आप देखोगे कि इस प्रोटीन में हर 2 अमीनो एसिड्स पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि जितना लंबा प्रोटीन उतने ज्यादा अमीनो एसिड्स, उतना ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज। इसके अलावा एसडीएस ऐड करने की वजह से और एक डिफरेंस आता है। आपने देखा कि इंडिविजुअल सब यूनिट्स जो डिवाइड होती है बीटा मर्कैप्टो इथेनॉल के ऐड करने पर, वो इंडिविजुअल सब यूनिट्स भी ग्लोब्यूलर फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही आप एसडीएस ऐड करते हो इस पूरी चेन पर नेगेटिव चार्जेस लग जाते हैं। ये नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस वजह से ये ग्लोब्यूलर फॉर्म में जो प्रोटीन प्रेजेंट था वो इलोंगेट हो जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि सभी सब यूनिट्स इलोंगेट हो गए हैं। इलोंगेशन की वजह से इन सभी का शेप सेम हो गया है। शेप के साथ साथ इन सभी सब यूनिट्स की चार्ज डेंसिटी भी सेम हो गई है। इसका रीजन जानते हैं। चार्ज डेंसिटी का डेफिनेशन है चार्ज इज टू मास का रेशियो। अब इस केस में मास उतना ही ज्यादा होगा जितना बड़ा प्रोटीन होगा, जितनी उसकी साइज ज्यादा होगी, यानी कि जितने ज्यादा उसमें अमीनो एसिड्स होंगे। लेकिन जितने ज्यादा उसमें अमीनो एसिड्स होंगे उतना ही ज्यादा चार्ज भी लगेगा, क्योंकि हर 2 अमीनो एसिड पर एक नेगेटिव चार्ज आता है। इस वजह से आप देखोगे कि इस प्रोटीन सब यूनिट की जितनी बड़ी साइज होगी उतना ज्यादा इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। इस वजह से वो जो रेशियो है नेगेटिव चार्ज का और प्रोटीन के मास का, ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं। सो जितना बड़ा प्रोटीन उतने ज्यादा नेगेटिव चार्ज, और सभी की चार्ज डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम। एज अ फाइनल रिजल्ट हमने मल्टीपल सब यूनिट से बना हुआ एक प्रोटीन ब्रेकडाउन किया इंडिविजुअल सब यूनिट्स में, और इन सब यूनिट्स के 2 फैक्टर्स को हमने सेम कर दिया है। शेप सबका सेम है, चार्ज डेंसिटी सबकी सेम है। अब जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करने जाएंगे तब सिर्फ एक ही फैक्टर रोल प्ले करेगा, और ये फैक्टर है मॉलिक्यूलर वेट या साइज। सो अब हम परफॉर्म करने वाले हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। पॉलीएक्रिलामाइड जेल प्रेजेंट होगा यहाँ पर, जिसमें बीच बीच में छोटे छोटे पोर्स होंगे। ये पॉलीएक्रिलामाइड जेल में हम चारों सब यूनिट्स को एक लाइन में प्लेस करेंगे। इन सभी सब यूनिट्स को एक नेगेटिव चार्ज से क्लोज प्लेस किया जाएगा, और इसके ऑपोजिट एंड पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा जाएगा। इससे पहले कि हम सेपरेशन देखने जाए, यहाँ पर एक चीज को गौर करते हैं। ब्लू कलर का और ग्रीन कलर का, ये दो जो सब यूनिट्स है, इन दोनों का साइज सेम है।
लेकिन पर्पल कलर का जो सब यूनिट है इसका साइज थोड़ा बड़ा है, और फाइनली पिंक कलर का जो सब यूनिट है इसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा है। अब यहां पर अगर हम सेपरेशन देखने जाए तो ब्लू और ग्रीन कलर के सब यूनिट्स साइज में सबसे छोटे हैं, इस वजह से वो छोटे छोटे पोर्स में से आसानी से पास कर पाएंगे। इस वजह से आप देखोगे कि जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ माइग्रेशन की बात आती है, ब्लू और ग्रीन सब यूनिट जो सबसे छोटे हैं वो सबसे आसानी से पास कर सकते हैं। इस वजह से इनका माइग्रेशन सबसे तेज होता है और सबसे दूर तक एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये पहुंच पाते हैं। सो यहां आप देख सकते हो कि सबसे दूर तक ब्लू और ग्रीन ने माइग्रेट किया है। अगला सब यूनिट है पर्पल सब यूनिट। अब ये पर्पल सब यूनिट एज कंपेयर टू ब्लू और ग्रीन सब यूनिट थोड़ा सा बड़ा है, इस वजह से आप देखते हो कि ये थोड़ा सा लैग कर जाता है व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि इसका साइज बड़ा है, सो ये पॉलीएक्रिलामाइड जेल के पोर्स से इतनी आसानी से पास नहीं कर सकता, सो इसका माइग्रेशन थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। सो ये एज कंपेयर टू ब्लू एंड ग्रीन सब यूनिट्स थोड़ा सा पीछे रह जाता है। एंड फाइनली हमारे पास है पिंक सब यूनिट। ये पिंक सब यूनिट सबसे बड़ा है और इसी वजह से इसका माइग्रेशन और भी स्लो होता है, क्योंकि ये पॉलीएक्रिलामाइड जेल के जो फाइबर्स है उस पर बहुत अटक अटक कर आता है और ये पोर्स के थ्रू आसानी से पास नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अमाइनो एसिड की जो लंबी चेन है वो बार बार अटक जाती है। सो फाइनली आप देख सकते हो कि हमने सभी प्रोटीन सब यूनिट्स को सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर सेपरेट किया, क्योंकि यहाँ पर ब्लू और ग्रीन कलर के सब यूनिट्स हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट सेम था, सो वो सेम डिस्टेंस तक ट्रैवल किए, सो वो सेपरेट हो गए। उसके बाद पर्पल वाला थोड़ा सा पीछे रह गया क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट और साइज थोड़ा सा बड़ा है। उसके कंपैरिजन में पिंक वाला तो और भी पीछे रह गया क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट और उसका साइज बहुत ही बड़ा है। इसी के साथ साथ आप इस टेक्निक में ये भी देख सकते हो कि इन सब यूनिट्स के शेप ने जरा भी इंटरफियर नहीं किया, क्योंकि सबका शेप सेम है, इलोंगेटेड फॉर्म में है। इस वजह से शेप की वजह से जो सबका रेट ऑफ माइग्रेशन है वो तो सेम रहेगा। इसके अलावा सबकी चार्ज डेंसिटी भी ऑलमोस्ट सेम है, इस वजह से चार्ज डेंसिटी भी इंटरफियर नहीं करती, जो कि नेटिव पेज में कर रही थी। क्योंकि यहाँ पर जितना बड़ा प्रोटीन होगा उतना ही ज्यादा उसका मास होगा, लेकिन उतने ही ज्यादा उस पर नेगेटिव चार्जेस होंगे। सो चार्ज डेंसिटी सभी प्रोटीन सब यूनिट्स की कॉमन रहेगी। सो आप देख सकते हो कि एसडीएस पेज में हमने बेसिकली किया क्या है, हमने प्रोटीन को डीनेचर किया और उसके सब यूनिट्स में डिवाइड किया। उसके बाद हमने उस पर एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस किया। ये नेगेटिव चार्ज एसडीएस की वजह से आया और ये नेगेटिव चार्ज आपके प्रोटीन के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। इस वजह से यहाँ पर हमने चार्ज डेंसिटी को कांस्टेंट कर लिया, शेप को सेम रखा, क्योंकि जब प्रोटीन डीनेचर हुआ वो एक इलोंगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और इसी के साथ हमने सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर प्रोटीन सब यूनिट्स का सेपरेशन किया।